हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैंने देखा कई व्यूअर्स ने कुछ रिक्वेस्ट की हैं। एक रिक्वेस्ट आई है इंदिरा गांधी जी के बारे में डिस्कस करने की, दूसरी महेंद्र सिंह धोनी जी के बारे में डिस्कस करने की आई है। मैं इसको एंटरटेन करूंगा आने वाले दिनों में। चलिए आज हम चलते हैं डिफेंस की तरफ। आज जबकि हमारा पूरा देश या पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और हमारे सामने कई चैलेंजेस खड़े हुए हैं, तो ऐसे में इस मिलिट्री जनरल जिसकी हम आज बात करने वाले हैं, उसकी एस्पेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जब ये बोला करते थे तो सैनिकों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता था। दे यूज्ड टू गेट चार्ज आउट। इन्होंने हमको बांग्लादेश वॉर में जीत दिलाई। इनका स्टेटस इतना बड़ा था कि इंदिरा गांधी जी ने इनके लिए एक नई पोस्ट क्रिएट की। हमारे आर्मी सिस्टम में 4 स्टार जनरल हाईएस्ट रैंक का होता है, लेकिन उस वक्त इंदिरा जी ने इनके लिए 5 स्टार जनरल की पोस्ट क्रिएट की, जिसको हम फील्ड मार्शल कहते हैं। और उसके अलावा इनके एफर्ट्स के थ्रू हमारी नई मिलिट्री टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज डेवलप हुई। आज भी लोग इनके एबिलिटीज़ को सराहना करते हैं। चलिए आज हम देख लेते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। ये हैं हमारे मिलिट्री कमांडर, फॉर्मर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। दोस्तों, मानेकशॉ के करेज और मोटिवेटिंग एबिलिटीज़ को हम सब ने देखा है। कैसे उन्होंने छोटे छोटे बैटल्स और वॉर्स इंडिया के लिए जिताए। आज हम देखते हैं उनसे हम क्या सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम एक चैलेंजिंग सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऐसे हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का मोटिवेशन हाई रखें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। मानेकशॉ क्या करते थे कि कोई भी जंग केवल बड़े हथियारों से या आपके पास कितनी बड़ी आर्मी है, इससे नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है तो जज्बे से, हौसले से, जो कि एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने फेलो बीइंग्स में इम्बाइब करने की। आप जहाँ भी हैं इस टाइम पे, जिस भी पार्ट के लीडर हैं, आप टीचर हैं या प्रिंसिपल हैं, तो अपने स्टूडेंट्स का ओवरऑल चार्ज अप करिए, उनको बूस्ट अप करिए। अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रेस करिए, ताकि उनको एक पॉजिटिविटी फील हो सके और वो इस जंग में और बेहतर तरीके से लड़ सकें। तो दूसरी जो क्वालिटी मैंने स्पेशली देखी है मानेकशॉ सर के केस में, कि जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं और आपका कंट्रीब्यूशन हाई लेवल का होता है, तो गवर्नमेंट या सोसाइटी आपके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज़ करती है और आपको रिटर्न करती है। जिस तरह मानेकशॉ सर को लाइफ टाइम के लिए फील्ड मार्शल की पोस्ट दी गई, उनके मरते समय तक के लिए। वो 5 स्टार जनरल थे और वो हेड थे आर्मी के टिल द टाइम ही डाइड। ठीक इसी तरह हमारे कंट्री में, जैसे हमारे सचिन सर ने जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्रिकेट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, अपनी कंट्री का नाम बढ़ाया, तो गवर्नमेंट ने तुरंत उनको भारत रत्न भी दिया, साथ में उनको पार्लियामेंट भेजा, राज्यसभा की सीट दी गई उनको। ठीक इसी तरह जितने भी ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस अच्छा काम करते हैं, उनको रिटर्न दिया जाता है। जो ब्यूरोक्रेट्स अच्छा काम किए हैं उनको गवर्नर्स बनाया गया देश में। जिन पॉलिटिशियंस ने अच्छा काम किया उनको राज्यसभा मेंबर बनाया गया। तो
तो हमें देखते हैं कि हमें अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ के साथ साथ हमें सोसाइटी के बेनिफिट्स को ध्यान में रखना होगा और अपने हौसले और जज्बे के साथ आगे बढ़ना होगा। मानेकशॉ सर से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने और अपने आसपास के लोगों को चार्ज अप रखना होगा। क्रिएट अ एटमॉस्फेयर ऑफ पॉजिटिविटी एंड फीलिंग ऑफ गुडनेस। दोस्तों, अगले भाग में हम डिस्कस करेंगे साइंस की फील्ड से एक बहुत ही महान हस्ती को। थैंक यू।